हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं मुगल सम्राट हुमायूं को उत्तराधिकार में मिली कठिनाइयों के बारे में। तो जान लेते हैं वो कौन सी कठिनाइयाँ थी जो हुमायूं को उत्तराधिकार के रूप में मिली थी बाबर के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और जान लेते हैं। बाबर की मृत्यु के पश्चात जब हुमायूं सिंहासन पर बैठा तब उसे विरासत में बहुत सारी विपत्तियां और कठिनाइयां उपहार के रूप में प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि बाबर की मृत्यु जब हुई थी तब हुमायूं जब सिंहासन पर बैठा उसको विरासत में बाबर के द्वारा बहुत सी विपत्तियां और कठिनाइयां उपहार के रूप में प्राप्त हुई थी। वो कौन कौन सी विपत्तियां थी या कठिनाइयां थी उनके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो पहली जो कठिनाई बताई गई है यहाँ पर वह था छिन्न-भिन्न साम्राज्य। ये क्यों माना गया है बाबर द्वारा हुमायूं को दी गई प्रथम कठिनाई के रूप में, उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। बाबर ने भारत में अफगानों और राजपूतों को पराजित करके अपना राज्य स्थापित कर लिया था, परंतु वह विरोधी शक्तियों इब्राहिम लोदी का भाई मोहम्मद लोदी, अफगान सरदार शेर खां, गुजरात का बहादुर शाह और राजपूत जिन्होंने उन्हें पुनः शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी थी, जो कि मुगल साम्राज्य के लिए यह सभी खतरा थे। और यही सब हुमायूं को सिंहासन प्राप्ति में विरासत के रूप में प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि जो बाबर था उसने भारत में अफगानों और राजपूतों को हरा तो दिया था, परंतु अपना जो राज्य था वह अभी कायम नहीं कर पाया था, यानी कि मुगल साम्राज्य जो था उसके पांव पक्के नहीं कर पाया था। तो जब बाबर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो उसका पुत्र होता है हुमायूं, वह गद्दी पर बैठता है। जब हुमायूं गद्दी पर बैठता है तब उस समय भारत में इब्राहिम लोदी का जो भाई होता है मोहम्मद लोदी और अफगान सरदार जो होता है शेर खां, इसी के साथ साथ गुजरात का बहादुर शाह और राजपूत जिनको बाबर ने हराया था, वह अपनी दोबारा शक्ति बढ़ानी शुरू कर रहे थे, जो कि मुगल साम्राज्य के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे थे। यही जो विरोधी आक्रमणकारी थे हुमायूं को विरासत के रूप में मिले थे गद्दी पर बैठने के समय, इनको पराजित कर कर हुमायूं को आगे अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। आगे जो दूसरी कठिनाई बताई गई है हुमायूं की उत्तराधिकारी में मिली, वह बताई गई है खाली खजाने को। वो क्यों बताई गई है उसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। हुमायूं को विरासत में खाली राजकोष भी बाबर की ओर से भेंट के रूप में प्राप्त हुआ था, क्योंकि बाबर ने अपना सारा धन जो दिल्ली और आगरा से प्राप्त यानी कि जो लूटा था वह सारा उसने अपने संबंधियों, सरदारों और मित्रों में बांट दिया था, जो हुमायूं के लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई के रूप में विरासत में उसको मिला था। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि जो हुमायूं था उसको विरासत में खाली राजकोष मिला था, क्योंकि बाबर ने जब दिल्ली और आगरा पर हमला किया था उस समय जब उसे दिल्ली और आगरा से जो कुछ भी प्राप्त हुआ था दिल्ली और आगरा से, उसको उसने अपने संबंधियों, सरदारों और मित्रों के साथ साथ सैनिकों में भी बांट दिया था, जिस कारण मुगल साम्राज्य का जो खजाना था वो खाली हो गया। और इसी के कारण ही हुमायूं को विरासत में ये सबसे बड़ी कठिनाई यानी कि खाली खजाना विरासत के रूप में मिला था। आगे है दोस्तों जो तीसरी कठिनाई मिली थी हुमायूं को विरासत के रूप में, वो मिली थी हुमायूं के भाई। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं। जब हुमायूं मुगल गद्दी पर बैठा तब उस समय उत्तराधिकारी का कोई कानून या नियम नहीं था, जिस कारण हुमायूं के तीन छोटे भाइयों जिनमें कामरान, अस्करी और हिंदाल उसका विरोध करने लगे थे, जो कि हुमायूं के लिए बहुत बड़ी कठिनाई प्रमाणित हुए थे। इसी के मद्देनजर चलते हुए आगे चलकर हुमायूं ने इन तीनों भाइयों में अपने साम्राज्य का जो था बंटवारा किया था। आगे चौथी जो कठिनाई मानी गई है वह मानी गई है संबंधियों का विरोध। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं हुमायूं के भाइयों के अलावा उसके संबंधियों ने भी, जिनमें मुख्य रूप में सुलेमान मिर्ज़ा और मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा जो कि चचेरे भाई थे, इसके अलावा फूफा मेहंदी ख्वाजा बाबर का बहनोई मोहम्मद जमान मिर्ज़ा
और इसके अलावा राजदरबारी बाबर के मुख्य रूप में विरोधी माने गए थे, तो जिन्होंने हुमायूं को बहुत कष्ट दिए और उसके विरुद्ध कई षड्यंत्र रचे थे। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि जो हुमायूं के संबंधियों का विरोध था, जिनमें मुख्य रूप में सुलेमान मिर्ज़ा, मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा जो कि चचेरे भाई थे, फूफा जो था हुमायूं का, मेहंदी ख्वाजा, बाबर का बहनोई मोहम्मद जमान मिर्ज़ा, और इसके अलावा राज दरबार में जो भी उसके मुख्य रूप में कार्यकारी थे, उनके द्वारा भी हुमायूं का विरोध किया गया था। आगे है दोस्तों, जो पांचवी कठिनाई मिली थी बाबर को, वह थी अविश्वस्त सेना। इसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। जो सेना हुमायूं को विरासत में मिली वह विश्वास करने योग्य नहीं थी, क्योंकि उसमें अलग अलग जातियों के लोग जैसे उज़्बेक, मंगोल, ईरानी, जुत्ते, अफगान और भारतीय शामिल किए गए थे। इन सभी की अलग अलग भाषा थी, अलग अलग देश थे और अलग अलग स्वार्थ थे, जो कि हुमायूं के लिए कम काम करते थे और अपनी जाति के स्वार्थ के लिए अधिक अग्रसर रहते थे, जो कि हुमायूं के लिए आगे चलकर एक खतरा बन गए। आगे जो छठा कारण माना गया है, वह माना गया है बढ़िया प्रशासन की कमी को। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। बाबर ने अपने शासनकाल के दौरान भारत की जनता के लिए किसी प्रकार का कार्य नहीं किया था। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि बाबर का जब शासनकाल था तब उसने भारत की जनता के लिए किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया था उनके हित के लिए, बल्कि उन पर बहुत अत्याचार किए थे। यही नतीजा निकला कि भारत के लोग मुगलों पर कम विश्वास करते और उनके विरुद्ध थे, जिसका नतीजा हुमायूं को भुगतना पड़ा था, हुमायूं के आदेशों की अवहेलना कर कर। आगे जो सातवां कारण माना गया है बाबर की विपत्ति यानी कठिनाई का, वह माना गया है राज्य का जागीरों में विभाजन को। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। बाबर द्वारा भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद बाबर द्वारा बहुत सारी राज्य की जागीरों को अपनी सेना में बांट दिया गया था, जो कि राजनीतिक दृष्टि से ठीक नहीं था, जिसका फायदा उठाकर जागीरदार अब शक्ति संपन्न होकर स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगे थे, जिसका सामना आगे चलकर हुमायूं को एक विपत्ति के रूप में यानी कठिनाई के रूप में करना पड़ा। आगे है दोस्तों, आगे जो आठवीं विपत्ति मानी गई है हुमायूं के लिए, वह मानी गई है बाबर का अंतिम उपदेश जो कि हुमायूं को दिया गया था। उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। बाबर ने अपने अंतिम समय में हुमायूं से अपने भाइयों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहा था। पिता की बात मानकर ही उसने अपने साम्राज्य को टुकड़ों में बांट दिया था। यही विभाजन उसके लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि बाबर ने अपने अंतिम समय में, जब बाबर का अंतिम समय निकट था, तो उसने हुमायूं से अपने भाइयों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहा था। पिता की बात मानकर ही हुमायूं ने अपने भाइयों के बीच अपने साम्राज्य को टुकड़ों में बांट दिया था, यानी कि तीनों भाइयों को कुछ क्षेत्र दे दिए थे अपने साम्राज्य में से। यही विभाजन उसके लिए हानिकारक सिद्ध हुआ आगे चलकर। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।